अरावली की पहाड़ियों से घिरे देवपुर गांव की सुबह किसी चित्रकार की उकेरी हुई पेंटिंग जैसी होती थी। सूर्य की पहली किरणें जैसे ही गेहूं के सुनहरे खेतों पर गिरती, पूरा गांव सुनहले रंग की चादर ओढ़ लेता। घरों की छतों पर बैठी चिड़िया चहचहाने लगती और नहर का पानी धीमे धीमे बहकर गुनगुनाहट पैदा करता। देवपुर में एक पुरानी नदी बहती थी, आनंदा नदी। उसी नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी धनवंती, गांव की प्रसिद्ध धोबिन। पसीने से भीगी काया, पर चेहरे पर हमेशा मुस्कान। यही था धनवंती का परिचय। उसकी दिनचर्या बहुत कठिन थी। सुबह तड़के ही वो कपड़े धोने नदी किनारे पहुंच जाती। गांव वालों के, चौपाल के, सरपंच के और कभी कभी पहाड़ पर बसे चरवाहों के भी। लेकिन मेहनत के बावजूद जीवन आसान नहीं था। उसका पति वर्षों पहले बीमारी में गुजर चुका था। उसका एक बेटा था, छोटू, जो अभी 10 साल का हुआ था। दादी की पुरानी बीमारी, कच्चा घर और रोज की दिहाड़ी, इन सब के बीच धनवंती ने अपने मन को कभी टूटने नहीं दिया। कहते हैं, कठिनाइयों से जूझने वालों के पास ही चमत्कार दस्तक देता है। धनवंती को भी ऐसा ही एक चमत्कार मिलने वाला था। लेकिन चमत्कार हमेशा फूलों में नहीं, कभी कभी कंटों में लिपटा आता है। एक दिन सुबह जब धनवंती नदी किनारे पहुंची तो उसने देखा कि एक अशक्त सा वृद्ध साधु नदी के किनारे ध्यानमग्न बैठे हुए हैं। चेहरा शांत, आंखों में तेज, पर शरीर दुर्बल, मानो कई दिनों से भूखे हों। धनवंती ने पास जाकर विनम्रता से पूछा, बाबा, आप ठीक तो हैं? भूखे लग रहे हैं। साधु ने धीमे स्वर में आंखें खोली। बेटी, भूख तो है, पर मन कहता है कि यहां आकर मुझे मेरा मार्ग मिलेगा। धनवंती ने बिना कुछ और पूछे अपनी झोली से 2 रोटी और थोड़ा गुड़ निकालकर साधु को दे दिया। साधु ने भोजन ग्रहण किया और बोले, तुम्हारे हाथ का खाना प्रसाद के समान है। क्या नाम है तुम्हारा, बेटी? धनवंती। साधु मुस्कुराए। सच में नाम सार्थक है। तुम्हारे भीतर दान का सागर है। धनवंती हंस दी। बाबा, मेरे पास देने को क्या है? खुद ही मुश्किल से चल रहा है। साधु ने कहा, दान संपत्ति से नहीं, हृदय से होता है। धनवंती को यह वाक्य बहुत गहराई से छू गया। कुछ दिनों तक साधु वही नदी किनारे रहने लगे। धनवंती उनकी यथासंभव सेवा करती। कभी उन्हें रोटी पकाकर दे देती, कभी नदी का पानी भर देती। लेकिन गांव वालों को यह अच्छा नहीं लगा। सरपंच की बहू ताना मारती, धोबिन तो बड़ी भक्ति दिखा रही है साधु के लिए। कुछ लोग कानाफूसी करते, कहीं धोबिन को किसी चमत्कार की उम्मीद तो नहीं, क्या पता साधु बनकर कोई ठग घूम रहा हो। धनवंती सब सुनती, पर चुप रहती। एक दिन छोटे ने पूछा, अम्मा, लोग आपको क्यों चिढ़ाते हैं? धनवंती ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, लोग वही चिढ़ाते हैं जो अच्छे काम करता है। बुरे काम पर कौन चिढ़ाता है? दिन बीतते गए और साधु रोज धनवंती से कुछ न कुछ जीवन सूत्र साझा करते। एक दिन साधु बोले, बेटी, जीवन नदी की तरह है, बहना पड़ेगा, रुक जाओगे तो सड़ जाओगे। दूसरे दिन बोले, कर्म ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूजा है, मंदिर जाने से बड़ा पुण्य किसी को मुस्कान देना है। धनवंती इन बातों को मन में उतारती चली गई। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शक्ति, एक नया विश्वास जन्म लेने लगा। लेकिन जीवन में सुख बिना परीक्षा के नहीं आता। एक रात तेज तूफान आया। धनवंती की कच्ची झोपड़ी का आधा हिस्सा ढह गया। दादी की तबीयत बिगड़ गई। छोटू डरकर रोने लगा। अगली सुबह वो टूटी झोपड़ी देखकर बैठ गई। नेत्रों से आंसू बह निकले। साधु पास आए और बोले, रोती क्यों हो बेटी? रोने से समस्या हल नहीं होती। धनवंती ने टूटे स्वर में कहा, बाबा, मैं अकेली औरत, कैसे बनाऊं ये घर? मेरे पास तो पैसा भी नहीं। साधु मुस्कुराए। कभी कभी भगवान घर तोड़ते हैं ताकि नया मजबूत घर बना सकें। उनका ये वाक्य धनवंती के भीतर कहीं गहराई तक जाकर बैठ गया। उसने आंसू पोंछे और खुद को संभाला। साधु ने आगे कहा,
बेटी, आज मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, पर यह वरदान जादू नहीं है, मेहनत से ही फल देगा। धनवंती ने हैरानी से पूछा, कैसा वरदान? साधु ने कहा, आज से तुम जो भी काम करोगी उसमें तुम्हें 3 गुना फल मिलेगा, लेकिन केवल तब जब वो काम पूरी सच्चाई और पूर्ण मन से किया जाए। धनवंती ने श्रद्धा से साधु को प्रणाम किया, पर उसका मन संदेह से भरा था। क्या ऐसा भी संभव है? अगले दिन धनवंती ने हमेशा की तरह नदी किनारे कपड़े धोने शुरू किए, लेकिन वो मानसिक रूप से बेहद टूट चुकी थी। पर साधु के शब्द याद आए, पूरी सच्चाई और पूर्ण मन से काम करना। उसने मन को दृढ़ किया और पहले से 3 गुना तेजी और ध्यान से काम करने लगी। दोपहर तक उसके हाथ साफ हो चुके थे और काम भी पहले जितना कठिन नहीं लगा। जब उसने कपड़े पहुंचाए तो उसे 3 घरों से आज के दाम के साथ अतिरिक्त मेहनताना मिला। धनवंती चौंक गई, क्या यह साधु का वरदान है? लेकिन साथ ही उसे एहसास हुआ कि वो खुद भी पहले से अधिक परिश्रम कर रही थी। धीरे धीरे धनवंती की मेहनत और विनम्रता सभी को दिखने लगी। जो लोग पहले ताने मारते थे, आज वही लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। गांव की औरतें कहने लगी, धनवंती की मेहनत को तो भगवान भी सलाम करते हैं। सरपंच की बहू, जो पहले उसे चिढ़ाती थी, अब कपड़े धोने के लिए उसी के पास आने लगी। धनवंती के काम की मांग बढ़ गई, कमाई बढ़ने लगी, झोपड़ी की मरम्मत होने लगी, दादी की दवा व्यवस्था हो गई, छोटू के लिए नई किताबें भी खरीदी गई। और सबसे खूबसूरत बदलाव ये हुआ, धनवंती के भीतर आत्मविश्वास जाग गया। एक दिन साधु ने धनवंती को बुलाया। बेटी, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि वरदान ने तुम्हारी मदद की? धनवंती ने संकोच से कहा, हाँ बाबा, पर मैं जानती हूं कि असल में तो मेरी मेहनत ही काम आई। आपने बस मुझे रास्ता दिखाया। साधु प्रसन्न होकर बोले, यही समझ तो जीवन का सार है। मनुष्य खुद अपना उद्धार करता है। बाहर का जादू कुछ नहीं, सारा जादू अपने भीतर है। धनवंती की आंखें नम हो गई। साधु ने आगे कहा, कल मैं यहां से आगे की यात्रा पर निकलूंगा। धनवंती चौंक गई, इतनी जल्दी? हाँ बेटी, मेरा काम यहां पूरा हो चुका है। अब मुझे उस गांव जाना है जहां मेरी जरूरत है। धनवंती ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके हृदय में साधु के प्रति अपार सम्मान उमड़ आया। अगली सुबह साधु ने नदी में स्नान किया, दंडवत प्रणाम किया और धनवंती को बुलाकर कहा, बेटी, याद रखना, यदि कोई जीवन में साधना चाहता है तो उसे मंदिर नहीं, अपनी कर्म भूमि को पवित्र बनाना चाहिए। धनवंती ने उनके चरण छूते हुए कहा, बाबा, आपने मुझे जीना सिखाया है। साधु मुस्कुराए, नहीं बेटी, तुमने खुद को जानना शुरू किया है, यही सबसे बड़ी साधना है। फिर साधु धीरे धीरे पगडंडी से उतरते हुए पहाड़ियों की ओर बढ़ गए। धनवंती देर तक उन्हें देखती रही। धीरे धीरे उनकी आकृति क्षितिज में विलीन हो गई। उसी क्षण धनवंती को लगा कि आज से वो सच में अकेली नहीं है। साधु की सीखें, उसकी नई ताकत उसके भीतर बस गई थी। दिन बीतते गए। धोबिन धनवंती अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उसने नदी किनारे एक छोटा सा सहायता केंद्र शुरू किया, जहां गरीब औरतें कपड़े धोना सीखती, कुछ कमाती और आत्मनिर्भर बनती। धनवंती ने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम भी शुरू किया। गांव में उसका सम्मान बढ़ गया। एक दिन सरपंच ने उसे पंचायत के सम्मान समारोह में बुलाया और कहा, धनवंती, तुमने दिखा दिया कि इंसान अपने कर्मों से बड़ा बनता है। तुम्हारी मेहनत और सेवा ने हमें सिखाया कि साधु कोई बाहर से नहीं आता, कभी कभी साधु हमारे भीतर छिपा होता है। गांव गूंज उठा तालियों से। धनवंती के मन में अचानक वही दृश्य घूम गया। पहली बार नदी किनारे दिखे साधु का शांत चेहरा। उसे लगा जैसे साधु की आत्मा मुस्कुरा रही हो। धोबिन धनवंती की कहानी ये सिखाती है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, सच्चाई से किया गया काम 3 गुना फल देता है। दान हृदय से होता है, धन से नहीं।
हर विपत्ति कोई न कोई सीख लेकर आती है। जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार खुद पर विश्वास है। साधना कर्म में है, भागने में नहीं। दूसरों की सेवा ईश्वर की सेवा है। और सबसे बड़ा सत्य, जब इंसान खुद बदलता है, दुनिया भी उसके लिए बदल जाती है। धोबिन धनवंती ने जो पाया वो साधु का चमत्कार नहीं था, वो था उसके अपने प्रयासों का फल। साधु ने केवल उसकी आंखें खोल दी। और शायद यही असली गुरु का काम है, मार्ग दिखाना। चलना तो साधक को ही पड़ता है। अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे मित्रों।